नमस्कार साथियों, बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बेसिक सॉल्यूशन क्लासेस गंगानगर में स्थापित है और इसके साथ साथ में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे धूम मचाने के लिए 30 मार्च शाम को 7 बजे आपसे रूबरू होने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे न केवल आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, अपितु आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ में मोटिवेशनल प्रोग्राम, मोटिवेशनल क्लासेस भी आपको मिलेगी। और लाइफ के अंदर हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जिनके बारे में हमें मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बहुत कुछ देखने को, घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम जो बात करने वाले हैं, आप एक नया टॉपिक पढ़ पा रहे होंगे, मानव समाज और पशु समाज। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी, और कुछ जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं ऑफलाइन की तरह मेरे सामने, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप बताओ, आप इस टॉपिक को लेके आप क्या सोचते हो? मानव समाज और पशु समाज क्या है? बता सकते हैं आप? बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, बताओ। और आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, यदि वीडियो आगे तक नहीं देखी तो आप भी कमेंट करके एक बार जरूर सोचिएगा भी ये क्या है मानव समाज और पशु समाज। आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, बताइए, बताओ बताओ। एक जैसे बताओ भी, और कौन बताएगा? हाँ जी, बताओ बताओ। भाई, आप ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हो क्या? मानव पशु की तरह हो, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको मानव पशु की तरह हो रहा है, ऐसा लग रहा है? तो इसमें हम, देखो, आप मेरी बात को सुनो, या कुछ और बताना चाहोगे? मानव समाज और पशु समाज क्या हम बात करने वाले हैं, कुछ आइडिया लग रहा है? चलो, मैं ही शुरुआत करता हूँ। जैसे मैंने बात की मानव समाज और पशु समाज की, मानव समाज और पशु समाज की मैंने ये बात की। मानव और पशु समाज, मानव समाज। साथियों, क्या आपको ये सुन के या ये पढ़ के कुछ अच्छा लग रहा है? लाइफ में हमें कुछ एक नया कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? तो आप बीच में जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो आप वीडियो में बीच बीच में ये कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में जिस बात से आप सहमत नहीं हैं, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जैसे मैं पहली जो इसकी जो भिन्नता है उसकी बात करूं, तो मैं इसके शारीरिक बनावट हो सकती है, शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट। एक तो ये आपको अंतर इसमें मिल सकता है। दूसरा, यदि आप मतलब एक चीज और मैं बात करूं, यदि आप टॉपिक पढ़ना चाहो तो ये समाजशास्त्र की किताब में मिलेगा आपको। चाहे तो ये फर्स्ट ईयर में मिल जाए, आपके बीए फर्स्ट ईयर में, या सेकंड ईयर में मिल सकता है, या एमए की जो समाजशास्त्र की किताब है वहाँ आपको मिल सकता है। और यूपीएससी में और आरएस में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूछा जाता है इसके बारे में। एक बेसिक आपकी जो समझ है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। प्लस इसके अंदर जो मैंने देखा है कुछ इस तरह से, आज के युग में जो कुछ मानवों का एक हिस्सा जो पशु के समान व्यवहार करता जा रहा है, उसमें तब्दील होता जा रहा है। और पशुओं का भी एक कुछ हिस्सा जो मानवीय बुद्धिमत्ता की तरह अपनी बुद्धि का विकास कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो पहली हम इनके एक बेसिक अंतर की बात करें, तो पहली बात तो शारीरिक बनावट की बात कर सकते हैं अपने। जैसे पशुओं के 4 टांगे होती हैं और मानवों की 2 टांगे बहुत बढ़िया, ये आपने बेसिक अंतर बताया, ठीक है ना?
तो ये तो मैंने एक चलो वैसे ही पूछ लिया आपसे। बेसिकली शरीर की बनावट होती है, शरीर से जो इनकी खाने की, रहने की, इनके जो मैथुन क्रिया जो है या इनके जो यौन संबंध है, उनको लेकर भी एक आपको अंतर देखने को मिलता है मानव समाज और पशु समाज में। दूसरी मैं बात करूं तो इनमें एक विशेष अंतर मिलता है बुद्धिमत्ता को लेकर। जो बुद्धिमत्ता है, इस बुद्धिमत्ता को लेकर मिलता है। जो पशु समाज है उसमें बुद्धिमत्ता का जो स्तर होता है वो कम होता है, और मानव में बुद्धिमत्ता का जो स्तर है वो ज्यादा होता है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते पशुओं में बुद्धि नहीं होती, पशुओं में बुद्धि होती है। पशुओं में बुद्धि होती है, वो खाना भी खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं, उनकी एक भाषा होती है, वो बुद्धि की वजह से ही होती है। ठीक है ना। एक अंतर की बात करें बुद्धिमत्ता के साथ साथ में मैं बात करूं, बुद्धिमत्ता से बहुत सारे मतलब और भी बिंदु निकल के आएंगे। बुद्धिमत्ता से ये एक बिंदु निकल के आता है आपका भाषा। तो एक बेसिकली भाषा का फर्क होता है। ऐसा नहीं है पशुओं में भाषा नहीं होती, पशु भी अपनी भाषा में बात करते हैं। आपको पता है पशुओं में भाषा होती है? पशुओं में, पशु जो समाज है उनमें आपस में भाषा होती है, आपको पता है? पता है? कैसे पता है, क्या पता है आपको, बताओ इसके बारे में। हर एक हर एक तरह की गाय होती है, उनकी अलग-अलग टोन होती है, और वो अपनी टोन में अलग-अलग टोन। और आप बताएं सर, उन्हीं भाषा में जो क्या फर्क होता है पशु में समाज में और मानव समाज में? बताओ बताओ, बता दो, जो सही गलत बता दो, अपने सही कर ले यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। वो मैं नाम नहीं ले रहा, नाम नहीं ले रहा, सामने वाला सुनने वाला नहीं समझ पा रहा कौन है, किससे पूछा जा रहा है। तो वो अपनी पशु है, वो पशु की भाषा समझ सकता है, और मानव है वो की भाषा समझता है, क्योंकि काम तो वो पशु वाला ही करता है। पशु पशु की भाषा समझता है और मानव सबकी भाषा समझता है, क्या ऐसा बोलना चाहते हैं? तो मानव गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, इनकी भाषा क्यों नहीं समझता? नहीं समझता मानव, समझता है क्या? आप समझ रहे हो? ये जो अभी आप बाहर आए थे तो यहाँ गाय खड़ी थी, वो आपको बुला रही थी वापिस, थोड़ा सा इधर आओ। आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, वो आपसे पूछ रही थी, कल आपके दर्शन नहीं हुए, ठीक है ना। तो आपने बताया नहीं, ठीक है ना। तो जो भाषा है वो पशुओं की अलग भाषा होती है, देखो, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बकरी है, उनका एक झुंड है मान लो, और उनका एक टाइम होता है खाना खाने का, या खाना चारा डालते हैं, जो उनका जो मालिक है वो पालने वाला है, वो उनको चारा डालने का एक होता है। जैसे ही वो मालिक आता है तो बकरी आपस में कुछ बात करती है, चारा आ गया या इस तरह से कुछ बात करती है। और जैसे लेट मतलब उस टाइम नहीं आया जैसे मान लो, ठीक है ना, या कुछ वो आपस में बोलती है भाषा, वो आपस में बोलते हैं, तो एक एक बकरी कुछ एक शब्द बोली और बहुत सारी चीजें हो गई, हम नहीं समझ पा रहे हैं उनकी भाषा को। मानव की भाषा की बात करें तो मानव जो है, मानव मानव की भाषा अलग कैसे है? क्योंकि मानव ने लिपि को विकसित कर लिया, और जब लिपि आ जाती है तो लिखना और पढ़ना भी आ जाता है। लेखन और पढ़न, ये दोनों चीजें भी होने लग जाती है। भाषा तो पशुओं में भी होती है, और जब भाषा पशुओं में होती है वो एक दूसरे से समझते हैं, इसका मतलब बुद्धिमत्ता का स्तर तो वहां भी है। बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, लेकिन जो मानव है उन्होंने अपनी लिपि को विकसित कर लिया। और बुद्धिमत्ता के स्तर पे हम बात करें तो क्या है, जैसे वैल्यूज, मूल्य और नैतिकता, नैतिकता, ये चीजें क्या होती है, मानव समाज में होती है, पशुओं में ये वैल्यू और नैतिकता नहीं होती। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपके घर में फूफा जी आए, और फूफा जी आए और आपने पैर नहीं छुए, फूफा जी नाराज हो गया, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, नाराज हो जाएगा। फूफा जी, आपके मम्मी पापा भी नाराज होंगे, आपके लगाएंगे ना, चल फूफा जी के पैर नहीं छुए, नमस्ते नहीं की वगैरह, ऐसा होता है। तो ऐसा पशुओं में होता है क्या? बकरियों में, गधों में ऐसा होता है, फूफा जी आए हैं, वहां रिश्ते ही नहीं होते, मतलब वैल्यूज नहीं है। तो मानवों में इन वैल्यूज और नैतिकता की वजह से ही क्या हो गया, एक परिवार जैसी इकाई
परिवार और जो संबंध बनते हैं, ये संबंध बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पशु समाज है उनमें ये नैतिकता और वैल्यूज नहीं होती, इसकी वजह से वहाँ परिवार जैसी इकाई कोई नहीं बनती, वो आपस में उनका जो संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, वो नहीं बनते। दूसरा मैंने बात की थी भाषा की, तो भाषा की जो लिपि विकसित होने की वजह से, अच्छा, मानवों की भी अलग अलग सभ्यताएं होती है, मानवों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। चाइना का ग्रुप बाहर से आ गया, मान लो चाइना वाले कुछ बोलते हैं चामी वहाँ, आपको समझ में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब वो नहीं है, वो पशु समाज का हिस्सा है, वो भी मानव समाज का ही हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन हमारी पशुओं में जो पशु है, पशु समाज है, उससे मानव समाज अलग इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हम, ये तो हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक लिपि आ जाती है भाई, लिपि से लेखन और पढ़ने की शैली विकसित हो जाती है। मूल्य और नैतिकता आने से परिवार और संबंध बन जाते हैं, ठीक है। इसी से रीति रिवाज बन जाती है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम क्या बनाते हैं, रीति और रिवाज, रीति और रिवाज बना देते हैं। परंपराओं परंपराओं का विकास होता है मनुष्य समाज में। पशु समाज में ये सब देखने को आपको नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात थी, जो शारीरिक तौर पे कुछ पशु समाज और मानव समाज में फर्क है। बुद्धिमत्ता के तौर पे, जैसे बुद्धिमत्ता के तौर पे भाषा एक अपने टॉपिक लिया था। दूसरा हमने देखा था मूल्य, जो वैल्यूज है और जो नैतिकता है, उसके आधार पर भी हमने देखा था भी ये जो फर्क है मानव समाज और पशु समाज में। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आज के वर्तमान युग में क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मिक्सअप होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है एक विचारों के आधार पर। उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। एक स्टोरी आपको बताता हूँ। जैसे एक बार मैं मेरे एक मतलब मकान में, मेरे क्वार्टर में बैठा था और मैं घर की खिड़की से देख रहा था, बाहर का जो मेन गेट होता है उसको देख रहा था। और ये गेट कुछ इस तरह से था, इस तरह से था, ये जो गेट इस तरह से बना होता है, इस तरह से जो गेट बना होता है, और इसके ऊपर इस तरह से, आपने देखा होगा इस तरह से ऐसे कुंडी होती है ना। देखा था क्या? कभी देखा है क्या? अभी देख लेना अपने बाहर, अभी यही देखा। तो एक बार मैं खिड़की से देख रहा था, एक गाय जो रोज ही घर के अंदर आ जाती थी। तो मैंने सोचा ये जब मैं बंद करके आता हूँ और गाय जो है ये रोज ही अंदर कैसे आ जाती है। तो एक दिन मैं दोपहर को बैठा देख रहा था खिड़की में से, और ये गाय आई और बड़े ही शानदार तरीके से इसको अपने सींग में, यहाँ सींग में लगाया और इसको ऐसे करके खोल दिया। और वहां से देख के मुझे ये लगा भी क्या पशु समाज में बुद्धिमत्ता का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। तो फिर मैं इतिहास के उन पन्नों पर गया जब मनुष्य भी पशुओं की तरह नंगा पुंगा रहता था, कच्चा मांस खाता था, पशुओं के साथ ही रहता था, ठीक है ना। उसकी कोई परिवार नहीं था, उसका कोई समाज नहीं था, उसकी कोई रीति रिवाज नहीं थी, तो पशुओं की तरह ही वो रहता था, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल नंगा पुंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो भाई उस इतिहास के पन्नों से मैंने ये समझा कि धीरे धीरे उन प्राणियों में से एक प्राणी ऐसा जिसको आज हम मनुष्य कहते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता ने धीरे धीरे विकास किया। और जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हुआ तो उसके विचारों का भी विकास हुआ, और धीरे धीरे उसने संबंध बनाने, रिश्ते बनाने शुरू किए और समाज बनाना शुरू किया। और ये बहुत ही मनुष्य जाति के लिए बहुत ही शानदार बात थी। धीरे धीरे उन विचारों के विकास के क्रम में कुछ ऐसे विचार भी पैदा हो गए जो मनुष्य को आपसी संघर्ष और आपसी वैमनस्य, आपसी ईर्ष्या और स्वार्थ भावना की ओर उसको ले जा रहे थे। तो ये दौर दोस्तों बहुत कई वर्षों तक चला,
और आज के समय में हम देखते हैं, अखबार की जब न्यूज़पेपर देखता हूँ मैं रोज, तो बड़ा ही विचलित हो जाता हूँ कि आज के वर्तमान समय में मानव ऐसी घटनाएं कर रहा है जो शायद पशु भी नहीं करता, पशु भी नहीं कर सकता। मतलब मानव के ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं, आपके और मेरे सबके सामने ही आ रहे हैं। तो आप देखोगे भी, पशु यदि उसकी जगह होता तो वो भी शायद नहीं करता। तो दोस्तों, मानवों का एक ऐसा हिस्सा, मानव समाज का एक ऐसा हिस्सा जो बड़ा ही विचलित हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मानव को मानव क्यों कहते हैं, ये तो एक बेसिक उनमें अंतर था। मानव को मानव इसलिए कहते हैं, मानव को मानव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मानवता, मानवत्व, मानवत्व का भाव होता है, मानवत्व भाव होता है। और पशु को पशु किस लिए कहते हैं, क्योंकि पशु में पशुत्व का पशुत्व का भाव होता है, और ये एक दूसरे के पैरेलल होता है, मानवत्व और पशुत्व। जैसे मैं बात करूं, ये पानी की बोतल आप देख रहे हो, इस पानी की बोतल में ये जितना पानी है, ये जितना पानी है, और ये जो खाली है, ये खाली नहीं है एक्चुअल में। यहाँ तक ये पानी है जो आपको दिखाई दे रहा है, और बाकी जो खाली दिखाई दे रही है, वहां पे हवा भरी हुई है। तो हवा और पानी से बोतल पूरी भरी हुई है। जैसे इसमें पानी और डालते जाएंगे, हवा कम होती जाएगी। पानी से पूरा भर देंगे तो हवा का कोई स्थान नहीं रहेगा, और पानी को निकाल देंगे तो इसमें पूरी में हवा भर जाएगी। उसी तरीके से मानवत्व और पशुत्व होता है। जिस व्यक्ति में मानवत्व का या मनुष्यत्व का जो भाव है, वो जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे उसमें पशुत्व का जो भाव है वो वृद्धि करता रहेगा। और पशुत्व में जैसे जैसे मनुष्यत्व का भाव पैदा होता रहेगा, वैसे वैसे पशुत्व का भाव कम होता रहेगा। तो ये इनका एक बैलेंस है। यदि पशुत्व का भाव कम होगा तो मनुष्यत्व का भाव बढ़ता जाएगा, और मनुष्यत्व का भाव कम होगा तो पशुत्व का भाव बढ़ता जाएगा। तो आज की जो घटनाएं जो मनुष्य कर रहा है, जो मानव कर रहा है, उससे ये पता चलता है कि मनुष्य में कहीं पशुत्व का भाव बढ़ता तो नहीं जा रहा। तो साथियों, दूसरी मैं बात करूं, कुछ पशुओं की बात करूं मैं, तो बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो इतने समझदारी से काम करते हैं, इतने वफादारी से काम करते हैं। हमारे घर में पलने वाले पशु, जिसको हम जो पेट पशु होते हैं, जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स जो होते हैं, उनमें देखो ममता का भाव उनमें आ जाता है, उसमें वफादारी का भाव आ जाता है, लगाव प्रेम का भाव आ जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर में जो गाय बंधी हुई है, हमारी माता या हमारी काकी, चाची, ताई जो भी उनको चारा डालती है, उनके साथ में उसका लगाव हो जाता है। और बाई चांस उस लेडीज को, उस महिला को बाई चांस 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़े उसको छोड़कर, तो आप देखोगे वो जानवर जो है वो बिल्कुल एकदम निराश हो जाता है, चारा भी नहीं खाता, दूध भी नहीं देती। जैसे आपने देखा होगा, यदि कोई ऐसा जानवर, कुत्ता है मान लो, ऐसा जानवर जो मतलब जिस लगाव है, अपनी मालिक जिसको समझता है उसके साथ उसका लगाव है, वो यदि घर पे नहीं है, वो देखो खाना नहीं खाता, उदास रहता है, बोलता नहीं है, बीमार हो जाता है। तो ये क्या है दोस्त, ये पशु होते हुए भी उसमें मानवता के, मनुष्यत्व का भाव है, जो उसको मनुष्यत्व की तरह उसको बना रहा है। और इसी के इसी के साथ आप देखते हो, जैसे अखबार के अंदर कुछ ऐसी निर्मम घटनाएं और ऐसे अत्याचार जो अत्याचार की सीमा से ही परे हैं। शायद पशु समझ रहे होंगे भी मानव क्या कर रहा है, तो वो अपने आप को या भगवान को धन्यवाद बोल रहे हैं भी धन्यवाद, हम मानव नहीं हैं। तो साथियों, मनुष्य का जो एक मनुष्य समाज का जो एक हिस्सा जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देता है, तो इससे पता चलता है
उस हिस्से में पशुत्व का भाव कितना बढ़ गया है। तो इसलिए आज की जो स्टडीज जो होती है, आज की जो पढ़ाई जो होती है, वो पढ़ाई आपको न केवल नौकरी की लगने के लिए होती है, बल्कि आप में ये जो मानवता का जो भाव होता है, इसी को विकसित करने के लिए होती है। सारे पढ़ने वाले नौकरी नहीं लगते, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो कम से कम पशु तो जैसे करते हैं कभी न करें, इसके लिए होती है। और ये जो अपनी संस्थाएं हैं, ये जो संस्था है बेसिक सॉल्यूशन, इसका नाम ही मैंने बेसिक कुछ सोच समझ के लिखा रखा है, इसका नाम बेसिक। मतलब ये एक बहुत ही बेसिक बात है। ये जो आज की वीडियो में हमने की है, ये कौन नहीं जानता। आप सुन रहे हो, क्या आप नहीं जानते ये बातें? ठीक है ना। हालांकि वो भी जानते हैं, जो मानव समाज का एक हिस्से की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये गलत है, ये जो मैं कर रहे हूँ, जो इस तरह के अपराधी हैं, या सामने नहीं आए और अपराधी हैं, या उस छुपे हुए, उस मानव समाज में छुपे हुए पशु इंसान, ठीक है ना, इंसानों की तरह दिखने वाले पशु, वो भी ऐसी बातों को जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल पशु तो की तरह ही है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कृत्यों को अंजाम अंजाम दे देते हैं। तो साथियों, न केवल आपका फर्ज बनता है भी हम अपने अंदर झांक के देखें, बल्कि जो आपके सानिध्य में जो भी आपके आए, जैसे आप कल को एक शिक्षक भी बनोगे, प्रशासक प्रशासक भी बनोगे, कोई पटवारी बनेगा, कोई पुलिस कांस्टेबल बनेगा, कोई ग्राम सेवक बनेगा, कोई खेती बाड़ी करेगा, कोई कुछ भी करोगे, परिवार चलाओगे, परिवार के मुखिया भी बनोगे, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सब प्राणियों में मानव एक अलग प्राणी है, क्योंकि उसमें बुद्धि है, उसमें मानवता है, उसमें मनुष्यत्व का भाव है। तो आपका एक दायित्व बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि न केवल आप सही होएं, आप में मानवता का भाव दिन प्रतिदिन बढ़े, बल्कि आपके साथ साथ में जो भी और आया है, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, चाहे आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स हो, चाहे आपके कार्यालय में काम करने वाले आपके कार्मिक साथी हो, या आप कहीं अधिकारी की पोस्ट पर तो आपके जूनियर साथी हो, सब जगह आपकी एक कर्तव्य बनता है कि आप जहाँ जहाँ जाओ, इस मानवता के भाव को बिखराते हुए जाओ। और ये जो आज हमने ये जो वीडियो बनाई है, इसके पीछे मेरा भी यही विश्वास है कि जो इस वीडियो और मेरे इस लेक्चर को सुनकर शायद कुछ मनुष्य है, जो मानव समाज के उस भाग का हिस्सा है, वो अपने आप में कुछ सुधार कर सके, समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, और साथ साथ में आपसे परामर्श लेना भी चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है, या किस प्रकार के लेक्चर्स जिनके बारे में आप सुनना पसंद करते हो, जिनके बारे में आप समझना पसंद करते हो, या जैसे मैंने इसका एक टारगेट दिया है, नाम दिया है, जैसे आप देखोगे द अल्टीमेट लाइफस्टाइल, ठीक है ना। तो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए ऐसे कौन से पहलू है जिस पे आप और हम बातचीत कर सकते हैं। तो आपका सजेशन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, तो उसी टॉपिक पे हम आगे वाली वीडियो की बात कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आज के सेक्शन में इतना है। धन्यवाद।